हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सेमेस्टर 1 का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं और इसमें कुछ हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, एन टाइम डिफरेंशिएशन। तो कुछ फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, एन टाइम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हमने इसका जो है इससे पहले का वीडियो में एक क्वेश्चन जो से बताए थे, जो कि x का पावर n है या x का पावर m है, तो उसको हम लोग n टाइम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो पहले जो है उसमें बहुत सारे कुछ डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बताए हैं। जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो हो सके तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छा से उस वीडियो से स्टार्ट करें और इसका जो है हम क्वेश्चन बताने वाले। यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन लिख रखे हैं कि y इक्वल टू ax प्लस बी, और इसको प्रूव करना, अगर y इक्वल टू ax प्लस बी है तो y n इक्वल टू कितना आएगा, a का पावर n माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ax प्लस बी का पावर n प्लस। इसका मतलब ये हुआ y n का मतलब हम पहले समझा रखे कि y को जो है n टाइम्स डिफरेंशिएशन। अगर हम लोग कहीं y2 लिखते हैं इसका मतलब कि y को दो बार डिफरेंशिएशन किया गया, ठीक है। अगर कहीं पर हम लोग लिखते हैं y5 इसका मतलब कि ये जो है तो इसको 5 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो वही चीज है कि अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू ax प्लस बी, इसका y n इतना आना चाहिए, इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे ही दे देगा कि y इक्वल टू इतना दिया है तो देन फाइंड y n, मतलब कि इसका अगर n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा फाइंड करने। हम यहाँ पे लिखे कि प्रूव करना, प्रूव करने भी दे सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो और इसको कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना। तो क्या है कि यहाँ पे जो है तो मेरा ये दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये मेरा गिवन है y इक्वल टू ax प्लस। अब इसको हम करते हैं कितने बार डिफरेंशिएशन, n टाइम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में एक बार पहले बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y का हो जाएगा y1, और ये समझ में आ रहा है कि 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, डायरेक्ट माइनस 1/x²। अगर यही रहता कि 1/ax, कि 1/ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये जो है तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे a है, समझ में आया, मतलब माइनस a/x²। अगर प्लस में b होता तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, कि ax प्लस का b और ये होल स्क्वायर। तो यही चीज जो है सो यहाँ पर हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन किसका, 1/ax प्लस b का। इसका डिफरेंशिएशन करके कितना आ जाएगा, माइनस में 1/ax प्लस b का होल स्क्वायर। ये लीनियर है इसलिए, लेकिन x के जो कोफिशिएंट में वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसको अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा। इसको फिर से हम क्या करेंगे कि अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर फिर से करेंगे ये कितना आ जाएगा, y2 इक्वल टू, देखो तो फिर से आ जाएगा कितना। इसको फिर से मान लो कि इसको हम फिर से ये कर देते हैं कि इस प्रकार से लिखते हैं माइनस ये और ax प्लस b का पावर माइनस का। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको समझने के लिए लिखे हम कि तो कितना आ जाएगा, ये अपना माइनस ये रहेगा और फिर से इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये पावर जो है तो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो पावर आगे आ जाएगा मतलब कि यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा और एक ठो और ये आ जाएगा, इससे भी ये आ जाएगा a का स्क्वायर, और इसका पावर में एक माइनस हो जाएगा, मतलब इसका पावर में कितना, ये x प्लस b का पावर माइनस का 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद फिर से अगर इसको अगेन, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें
तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, ए स्क्वायर इंटू -1, यहाँ पे -1 है और इंटू में -2 और फिर डिवाइड में ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ये बात समझ में आ रहा है। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसको इसी प्रकार से, फिर से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ जाएगा, y3। ये y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से ए का पावर मतलब कि एक तो और ये आ जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का पावर 3 और -1 यहाँ पे समझना है, इंटू -2 और इंटू में फिर से यहाँ पे आ जाएगा मेरा -3 और ax प्लस बी का पावर -4, ये आ जाएगा मेरा। ये बात समझ में आ गई इतना। अब इसी प्रकार से हमको इसको कितना बार डिफरेंशिएशन करना है, n टाइम्स करना है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो अगर हम डॉट डॉट करके इसको अच्छा से समझना है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसको m टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। कितने टाइम, m टाइम। अगर m टाइम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ym इक्वल टू, और ym इक्वल टू, एक्चुअली हम इसको प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ m टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। इसको समझने के लिए से हम बताना चाह रहे थे, लेकिन इसको ना करके क्वेश्चन है तो इसको हम डायरेक्ट ही बना देते हैं। देखो yn इक्वल टू, यहाँ पे अच्छा से समझना है इस चीज को कि अगर इसको एक बार डिफरेंशिएशन किए थे ना तो क्या आया, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 इंटू ए और ए एक्स प्लस बी का पावर में -2। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन किए थे तो ये आया था ए का पावर 2 -1 इंटू -2 और बाय में, मतलब या तो इंटू में बोले तो पावर में -3 और डिवाइड में ए एक्स प्लस बी का पावर 3। अगर 3 बार किए थे तो ए का पावर 3 हो गया था और -1 इंटू -2 इंटू -3, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी का पावर में -4। इसको भी हम आगे जो है सो लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये जो है सो क्या आ जाएगा, देखो हम अगर n टाइम जितना बार, सपोज दैट यहाँ पे अच्छा से समझना है कि अगर इसको हम 10 बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो कितना आएगा, इसको जनरली डायरेक्ट कोई लिख सकता है कि 10 बार अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, a का पावर 10 आ जाएगा और इंटू में जो यहाँ लिखेंगे ना सो क्या आएगा, -1 इंटू -2 इंटू डॉट डॉट। देखो यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन किए तो 3 तक, अगर 10 बार कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, इसलिए कि ये डॉट डॉट इंटू में 10 और डिवाइड में जो है सो कितना आएगा, ये बता सकते हैं, ए एक्स प्लस बी। इसको समझना है कि अगर इसको हम यहाँ पर देखो कि अगर ये y2 निकालें, इसका मतलब ये कि 2 बार डिफरेंशिएशन किए थे तो ax प्लस बी का पावर 3 आया था। अगर 3 बार किए तो ax प्लस बी का पावर कितना आया, 4। इसका मतलब कि अगर 10 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा कि ax प्लस बी का पावर जो है, इसका मतलब 2 बार किए थे तो 3 आया था तो ये बढ़ जाएगा, मतलब 11 आ जाएगा। तो सिमिलरली इसी चीज को जो है सो अच्छा से यहाँ समझना है कि अगर इसको हम लोग n टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये का पावर, सबसे पहले देखना है कि ये का पावर क्या आएगा, ये का पावर कितना आएगा, n आएगा। ये बात समझ में आ गया। और इस चीज को थोड़ा देख लो कि ये माइनस 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 जो सब में जा रहा है ना, सो इसी के बदले हम क्या लिख सकते हैं कि ये -1 को एक प्रकार से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या है, अगर इसको 3 बार है तो इसको लिख सकते हैं कि -1 का पावर कितना, 3। इसको भी अगर 2 बार था तो यहाँ -1 इंटू -2, इसको लिख सकते हैं -1 का पावर 2। अगर इसमें इस तरह से 10 बार जा रहा था तो इसको लिख सकते थे -1 का पावर 10। ये क्यों बता रहे, इसलिए कि यहाँ n टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है हम इसके बदले क्या लिखेंगे, -1 का पावर n, और ये जो है सो सब प्लस में आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट कितना। देखो इसको जो है सो पहले हम रेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 और डॉट डॉट इंटू में कितना हो जाएगा, ठीक है, ये n हो जाएगा और डिवाइडेड बाई
कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर। यहाँ पावर में कितना आएगा, अगर इसको हम 3 बार किए थे तो पावर में 4 आया था, n टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा n प्लस 1 और ये सुंदर सा मेरा रिजल्ट समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन को अगर समझ ले तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन दे, ठीक है, एग्जाम कोई भी क्वेश्चन दे एग्जाम में, ठीक है, तो उसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएशन करके इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि आगे भी हमने जो है सो y इक्वल टू एक तो क्वेश्चन बहुत इजी वाला x का पावर m दिया हुआ था और उसका हमने डिफरेंशिएशन पिछला लेक्चर में बना दिए थे, इसका yn निकाल दिए थे, ठीक है, तो इसका जो सो निकाल दिए थे। इसी प्रकार से अगर y इक्वल टू कहीं पर e के पावर mx है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू ये e के पावर mx है, तो ये जो है सो कितना है, इसको भी n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। इसको अगर n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे ये कितना आ जाएगा, एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा m और e के पावर में ये हो जाएगा, मतलब कि इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है। अगर इसको फिर से अगेन इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा m और एक और m आ जाएगा, इसलिए m स्क्वायर और कितना हो जाएगा e के पावर mx ही हो जाएगा। इसको फिर से अगर डिफरेंशिएशन करेंगे हम अगेन तो ये हो जाएगा मेरा y3 और m क्यूब और e का पावर mx, ये आ जाएगा मेरा। अब इसी प्रकार से इसमें भी अगर हम n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे इसको तो yn इसका आ जाएगा कितना, जैसे 3 बार किए थे ना तो m का पावर यहाँ पर आया था 3, अगर 2 बार किए थे तो m के पावर आया है 2। अब इसको हम करेंगे n टाइम डिफरेंशिएशन तो yn इक्वल टू कितना हो जाएगा, m का पावर n और e के पावर में, तो इसी प्रकार से इसका yn ये निकल जाएगा। और सेम है इस क्वेश्चन को जो है सो हम लिख दे रहे हैं कि आपको करना है, ठीक है, y इक्वल टू अगर a के पावर में mx है तो इसका yn क्या होगा वो निकाल लें, ठीक है। अब इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, इसको खुद से आपको करना है कि y इक्वल टू a का पावर mx है तो इसका yn कितना आएगा। y इक्वल टू अगर कहीं पर इसी प्रकार से दे रखा है कि यहाँ पर ये माइनस का px, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसका yn कितना आ जाएगा। ये सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो और अच्छा से ईमानदारी से अगर बना रहे हो ना तो पक्का है कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट, ये डिफरेंशियल कैलकुलस जो है फिर से दोबारा कभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो है क्वेश्चन को इसको एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। और इसी प्रकार से अगर हम ax प्लस बी का फंक्शन में ले रहे हैं तो ax प्लस बी का फंक्शन में कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि y इक्वल टू अगर मेरे पास log और क्या है ax प्लस बी, ठीक है, log ax प्लस बी। अब इसका जो है तो यहाँ पर हम प्रूव नहीं करते हैं, फाइंड लिख देते हैं कि इसका yn कितना आएगा, एंड yn इसका निकालना है। चलो इसको हम लोग निकालते हैं। इसको भी सेम की क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये y1 इक्वल टू एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा ax प्लस बी। अगर इसको फिर से अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो फिर से वही चीज आ जाएगा कि क्या 1 बाई ax प्लस बी है, मतलब 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा -1 बाई ax प्लस बी का होल स्क्वायर। और फिर से अगेन कम से कम 2-3 बार डिफरेंशिएशन कर दो, उसके बाद पकड़ में आ जाएगा कि इसको n टाइम डिफरेंशिएशन मेरा क्या आएगा। तो y3 कितना आ जाएगा इसमें, y3 फिर से कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है सो -1, ये इसको ये यहाँ पे कांस्टेंट आगे आ जाएगा, हाँ, और यहाँ पे जो है सो ये था तो यहाँ पर एक और ये हो जाएगा और इसमें हो जाएगा मेरा ये का स्क्वायर। समझ में आ रहा। अब इसमें देखो यहाँ पे इसको
इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -1 इंटू ये, इस तरह से लिख देते हैं, इस माइनस को चलेगा। अब अगर इसका y3 फिर से निकालेंगे तो यहाँ मेरा आ जाएगा कितना, a का पावर, एक और ये आ जाएगा, इसी को पहले लिख देते हैं, a का पावर 3 और उसके बाद -1 इंटू फिर से कितना आ जाएगा इसमें -2 और ax प्लस b का होल पावर में ऊपर लिखेंगे तो -3 और डिवाइड में रहेगा, अगर डिवाइड में लिखना चाहते हैं तो ये मेरा होल क्यूब हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसका कितना yn, कोशिश करते हैं इसका yn लिखने का। देखो इसका yn अगर लिखेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर yn अगर n टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से उसी प्रकार से देखना है कि ये क्या है, a का पावर 3, मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन किए हैं तो ये हो गया था a का पावर 3 और n टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा क्या, a का पावर n। और यहाँ पर जो है ना सो फिर से इसको क्या करना है कि ये -1, एक चीज ध्यान देना आप पे कि देखो कि यहाँ अगर 3 बार डिफरेंशिएशन किए हैं तो माइनस माइनस 2 बार आया था, यहाँ पर जो सो 2 बार किए तो 1 ही बार आया है, इसका मतलब कि -1 का पावर जो आएगा, ठीक है, सो कितना आएगा, जितना बार डिफरेंशिएशन हो रहा है उससे एक कम बार हो रहा है, ठीक, एक बार कम ही करना है, मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n-1, ठीक है। और उसके बाद फिर से इंटू में जो है सो अगर 3 बार डिफरेंशिएशन किए थे तो 1 इंटू 2 आया था, इसका मतलब कि 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू में कितना डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर जो है ये कितना तक जाएगा मेरा, इंटू में n-1 तक जाएगा। ये बात समझ में आ गया, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ इसको जो है एक लाइन यहाँ पे लिख देना है इसे, ठीक है, कि ये जो है सो किसका वैल्यू है, फैक्टोरियल, यहाँ पे सॉल्व करना में इसमें लिख देना है -1 का पावर n, यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 जो है सो कितना आ जाएगा, ये फैक्टोरियल n इसको लिख सकते हैं, इसीलिए इसको ax प्लस b, इसको हम प्रीवियस वीडियो में भी इसे बता रखे थे, इतना भी चलेगा, एक्चुअली प्रूव करने बोला है, इसको ये लिख देना है, समझिए। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में कितना लिखेंगे, ax प्लस b का पावर, ठीक है, ax प्लस b का पावर। अब यहाँ पर जो है सो ax प्लस b का पावर कितना लिखा जाएगा, कि अगर इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन किए थे इसका पावर में 1 आया था, 2 बार डिफरेंशिएशन किए थे इसका पावर में कितना 2 आया। अब उसी प्रकार से कि यहाँ पे देख लो इसको कुछ, हाँ ठीक है, तो इसमें जो है सो क्या 3 बार डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ 3 आया, अब यहाँ n टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा n हो जाएगा, ये समझ में आ गया। अब ये जो है सो मेरा n आ गया, उसके बाद आगे जो है सो कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे, ये yn इक्वल टू a का पावर n और -1 का पावर n-1, और ये जो है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक लिखा हुआ है, n-1 तक लिखा हुआ है। अगर ये n ये 10 तक रहता तो इसको फैक्टोरियल 10 लिखते, n-1 है तो इसको हम लोग फैक्टोरियल में n-1 लिखा करेंगे, और डिवाइडेड बाई कितना ax प्लस b का होल पावर, ठीक है, ये n है तो इसका yn जब निकालेंगे हम तो इसका yn ये निकलेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, n टाइम डिफरेंशिएशन, तो ये जरूरी नहीं कि n टाइम डिफरेंशिएशन, कभी कभी बोलेगा कि इसमें जो है yn के साथ साथ n+1 भी निकालो, n+2 भी निकालो, तो सिंपल सी है कि इसका मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा n+1, मतलब कि जहाँ n है वहाँ पे एक ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा n+1 और -1 का पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना -1 का पावर n और फैक्टोरियल n हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ax प्लस b का होल पावर n+1। तो ये अगर हम
इसका निकाले हैं कि yn+1 का वैल्यू। अगर y इक्वल टू ये दे रखा है कि log ax प्लस बी, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी अगर इसका हम देखें कि कहीं भी अगर y इक्वल टू log, कहीं फंक्शन लिख रखा है log 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, log 3x है, चाहे तो y इक्वल टू log mx दे दे, तो इसका जो है सो डिफरेंशिएशन निकालने, प्रूव करने, तो सेम जो है इसी प्रकार से हम लोग इस सब का डिफरेंशिएशन, चाहे n टाइम डिफरेंशिएशन करना हो या n+1 टाइम डिफरेंशिएशन करना हो, किस प्रकार से हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब सेम कुछ जो है सो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक ठो, कि कोई अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू कितना sin ax प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे साइन है और इसका एंगल में ax प्लस बी दे रखा है। अब इसमें भी हमको अगर फाइंड करने बोल रहा है कि ये फाइंड क्या करना है, इसका yn, ठीक है, अब इसका भी yn निकालना है। तो सेम प्रोसेस है कि हम कोशिश करेंगे कि इसको डिफरेंशिएशन करके निकालें। इसका एक बार अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है कांस्टेंट बाहर है, ये आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा cos ax प्लस बी। अब थोड़ा सोच रहे होंगे कि इसको, अच्छी तो बात है कि इसको फिर से हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन y2 ये माइनस और साइन ax प्लस बी, यहाँ स्क्वायर लगा दो। तो इससे क्या मिलने वाला है, फिर से अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो फिर से क्या मिलेगा, इसको एक बार साइन में आएगा, एक बार कॉस में आएगा, जितना बार करो ये करते आएगा, रिपीट होते रहेगा। तो इसमें से तो ये कुछ होने वाला नहीं है। ये हमको देखना है कि कोई रूल बने ताकि इसको एन टाइम हम इसको डिफरेंशिएशन करके लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है सो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोचेंगे कि इसको क्या करें, किस प्रकार से इसको हम लोग लिखें, ताकि ये जो है सो अगला प्रोसेस ये आ जाए। समझ में आ रहा है? देखो जैसे यहाँ पे ये अगर ये आ गया है, इसको जो है इसको थोड़ा शुद्ध रूप में लिख लेते हैं कि क्या ये है। इसको भी कोशिश करें कि साइन बन जाए, साइन। समझ में आ रहा है? ये क्या बन जाए, साइन। तो अगर कहीं cos थीटा लिख रखा है, ये क्वाड्रेंट ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़े होंगे 11 क्लास में कि cos थीटा लिख रखा है, इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा। तो वही चीज यहाँ पर लिख रखा है कि इसको हम चाहते हैं कि ये साइन बन जाए। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो इसके बदले हम लिख देंगे साइन 90 मतलब π/2 और प्लस ax प्लस बी, ठीक है, और ax प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। इसको चाहते हो कि यहाँ पे साइड में लिख सकता है कि सिंस cos थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस थीटा, ये होता है, इसीलिए। समझ में आ रहा है? देखो अब उसके बाद इसको जो है सो फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको अगेन अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से मेरा कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इसका y2 निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर से इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो है सो कांस्टेंट, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसको हम लोग कांस्टेंट को यहाँ पर ये है तो इसको ये को इधर ही कर लेंगे, इस ये को इधर कर लेंगे और साइन का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ये cos आ जाएगा। और cos आने के बाद यहाँ पर एक और ये आगे आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, और ये एंगल में जो है ना वो वही रह जाएगा π/2 प्लस ax प्लस का। ये बात समझ में आ रहा है? अब फिर से ये cos बन गया, तो इस बार जो है ना सो इस बार हम फिर से काम करने वाले हैं कि इस पूरे को थीटा मान लेंगे, और इस पूरे को थीटा मान लेंगे, और इस बार y2 इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, यही एक बार लिख लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर फिर से लिखेंगे साइन और इस पूरे को क्या, थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि π/2 और फिर प्लस
पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस का बी, इसको एक ही ब्रैकेट में दे देते हैं। समझ में आ गया कि साइन 90 और प्लस में थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा फिर से क्या आ जाएगा मेरा कॉस थीटा, और ये साइन 90 प्लस थीटा जो है ना सो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव होगा साइन थीटा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि 11 क्लास में आपको ट्रिगोनोमेट्री ये बताया गया होगा। चलो अब इसको फिर से अगर हम y3 निकालेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं 3 बार, तो y3 इक्वल टू क्या आएगा ए क्यूब, और ये फिर से आ जाएगा मेरा कॉस पाई बाई 2 और प्लस का जो भी है ये रहेगा ही एंगल में, इसको चाहें तो ऐसे ही लिख दें हम ए एक्स प्लस बी, हो गया, ये आ गया मेरा। अब इसको फिर से हम अरेंज करके अगर लिखना चाहें तो y3 इक्वल टू ए क्यूब और साइन, और ये पाई बाई 2 और पाई बाई 2, इसको जो है ना सो थोड़ा लिखना है तो ऐसा नहीं कि इसको पाई लिख देना है, इसको इस प्रकार से लिखना है ताकि ये कुछ पता चले सीरीज में, पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस का बी। समझ में आ रहा है। अब ये जो है तो हम 3 बार इसको डिफ्रेंशिएशन किए तो इतना आया, यहाँ पे तीनों को थोड़ा सीरीज मिलाना है, पहला बार डिफ्रेंशिएशन किए थे कितना आया था, और दूसरी बार, ठीक है दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन किए थे तो क्या आया था, हाँ 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसको साइन में फिर से हम चेंज किए ना, तो सिमिलरली इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 3 हो जाएगा, जैसे पाई बाई 2 प्लस इतना था, ठीक है इसको फिर से साइन में करेंगे ना तो यहाँ पर पाई बाई 2 एक और पाई बाई 2 आ जाएगा, मतलब इस पूरे को थीटा मानेंगे, इसलिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे समझ लेना है कि यहाँ पाई बाई 2 और प्लस में इतना, तो इसको ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2। समझ में आ रहा है क्यों लिखे इसको, सो ठीक है जैसे पाई बाई 2 है और ये पूरा हो गया मेरा थीटा, ठीक है तो पाई बाई 2 प्लस में तभी तो इतना आएगा, ये क्या हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पे जो ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है देखो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब उसी प्रकार से y2 में अगर हम करें ये कितना आ जाएगा पता है, ए स्क्वायर साइन, इसको ध्यान से समझना है, ये एक ठो पाई बाई 2 और एक ठो पाई बाई 2, इसके बदले हम इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2 और प्लस ए एक्स प्लस बी, ये लिख सकते हैं, और पहला वाला को इतना, इसका मतलब अब इसका कुछ सीरीज बन रहा है, देखने से इसको कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, कि अगर ए के बारे में हम बात करें तो एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ए का पावर 1, 2 बार डिफरेंशिएशन किए तो ए का पावर 2, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए का पावर 3, इसका मतलब कि अगर 10 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए का पावर 10 आएगा, n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा ए का पावर n आएगा, ठीक है तो ये मेरा मिल गया। और ये साइन जो है सो सब साइन का अपना साइन ही रहेगा, लेकिन इस ब्रैकेट वाला को अच्छा से देखना, यहाँ भी जो है सो अपना ax प्लस बी की जगह ax प्लस बी ही रहेगा, लेकिन अगर एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं ना तो 1 इंटू पाई बाई 2, 2 बार डिफरेंशिएशन किए तो 2 इंटू पाई बाई 2, और 3 बार डिफरेंशिएशन किए तो 3 इंटू पाई बाई 2 और प्लस में ax प्लस बी। समझ में आया। तो इसको जो है सो हम डायरेक्ट इसी प्रकार से, 1 मिनट देखो यहीं पे इसको हम कर देते हैं, थोड़ा सुविधा रहेगा देखने में। चलो जैसे क्या है इसको डॉट डॉट हम क्या करते हैं अब वाई एन करेंगे तो ए का पावर हो जाएगा मेरा एक एन, और ये साइन के बदले होगा मेरा साइन ही, लेकिन यहाँ पर जो है 3 बार किए थे तो ये हो जाएगा मेरा एन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको ब्रैकेट ना भी देंगे तो चलेगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा रिजल्ट आ गया किसका,
कि साइन वाई एन इक्वल टू इतना आ गया। तो हम इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है इस प्रकार भी कि y इक्वल टू साइन 2x है, तो उसको जो है सो डिफ्रेंशिएशन करो, लेकिन कितने बार, n टाइम। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, डायरेक्ट भी हम लिख सकते, ये रिजल्ट आ गया तो इस रिजल्ट से हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे क्या, इसको जो है ना सो इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब a और b का वैल्यू पुट कर दो, 0 प्लस कितना, 0 प्लस 2x, ठीक है, कितना लिख देंगे, 0 प्लस 2x, मतलब a का वैल्यू और ये b का वैल्यू काम करेगा। हम फाइनल रिजल्ट निकालने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से इसका a की जगह कितना हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से इसको हम लोग n टाइम डिफरेंशिएशन भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसको जो है फाइनली अगर ये दे तो इसको डिफरेंशिएशन करके वैसे नहीं निकालना, एक्चुअली ये जो है सो हमको लॉन्ग इस तरह से करके निकालना है। चलो तो आगे हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है y इक्वल टू साइन, यहाँ पर हम लिख देते हैं mx, ठीक है। देखो जैसे क्या है, साइन mx है, तब इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या निकालना है, सभी का निकालना है, फाइंड yn। ये सब क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। घर पे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सबका ये निकालना है। अगर cos ax प्लस b है तब कैसे निकालेंगे, और जिसका भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो जो सो बताना है, उसको हम फिर से हो सके तो उसके लिए बता दिया करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन। देखो अब y इक्वल टू कितना, अगर हम इसी प्रकार से देखें कि a माइनस का अगर bx है, ठीक है, तब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, yn। समझ में आ रहा, ये सब क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है, ठीक है। तब तक जो है और भी इसमें कुछ क्वेश्चन आ सकता है, y इक्वल टू जैसे मैंने e का पावर वाला बता ही दिया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, और हम अगला वीडियो जो है बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें जो सो, जो कि वो जो सो हर बार एग्जाम में पूछा करता है। तब तक के लिए जो सो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।